एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिशन वात्सल्य के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ एक्चुअली वर्किंग कमिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें देखना है। सो वील सी वाई न्यूज़, मिशन वात्सल्य क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ किसे कहा जाता है, इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें, then prelims practice and the mains practice question. So let's start. Why is it in news? तो मिशन वात्सल्य एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था ताकि चिल्ड्रन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके इंडिया में। अब इसमें वर्किंग कमिटीज़ हैं जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी। ये विलेज लेवल पे बच्चों को आइडेंटिफाई करेगी जो एलिजिबल है सपोर्ट के लिए, जैसे कि जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं, गरीबी रेखा से नीचे बच्चे हैं, जिन बच्चों ने कोविड में अपने माता पिता को खो दिया, जो पहले से ऑर्फन हैं, सड़क पे घूमने वाले बच्चे, इन बच्चों को देखा जाएगा। देन इनको जो स्पॉन्सरशिप कंपोनेंट है मिशन वात्सल्य का, इसके थ्रू इनको स्पॉन्सर किया जाएगा। नाउ द थिंग इज कि मिशन वात्सल्य एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका एम है चाइल्ड प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट को बेसिकली अचीव करना, और ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 2021 में। ये जो 2010 का इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम था, इसी का एक रिवैम्प्ड वर्जन है। मिशन सारे बच्चों को कवर करता है जिनको केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की ऑर्फन से स्ट्रीट, उन बच्चों को जिनको छोड़ दिया जाता है, और ऐसे बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं लॉ के साथ, नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड, दिव्यांग बच्चे, एंड द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द HIV एड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो मिशन का और भी फोकस है जैसे चाइल्ड राइट्स पे, एडवोकेसी और अवेयरनेस पे, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। सो व्हाट आर दीज चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि क्यों इसकी ज़रूरत है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज एक डेटा लेते हैं, ओके, डेटा हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़? चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट इनको कंस्टिट्यूट करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, या फिर एक ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लिए एक साथ इसको कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है ताकि वो वहाँ के बच्चों की केयर कर सके। नाउ इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक महिला जरूर होंगी और एक एक्सपर्ट जो बच्चों को कंसर्न हो। नाउ जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट जो है 2015 का, यही मैंडेट करता है एक चाइल्ड वर्किंग कमेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटीज जो है, इनके जो रोल्स फंक्शंस ये ऑलरेडी इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। नाउ जो CWC है ये एक बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स की तरह वर्क करता है, और इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये बच्चों की केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन, इन सारे केसेस को डिस्पोज कर सके। मिशन वात्सल्य इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसकी अगर हम फंडिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल स्टेट्स में, जो शेड्यूल्ड स्टेट्स है, वहाँ 60-40 है, जहाँ दिस इज द शेयर ऑफ सेंटर एंड दिस इज ऑफ स्टेट। देन अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करेंगे तो 90-10 होती है। देन अगर हम यूटीज की बात करेंगे तो 100% जो होगा वो आपका सेंटर प्रोवाइड कराएगा। सो दिस इज हाउ इट इज फंडेड। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला, प्रायोरिटाइज करना चिल्ड्रन को, ताकि जो सेंट्रलिटी रहे वो चाइल्ड के ऊपर ही रहे, डूइंग ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द एक्शंस व्हिच हैव बीन टेकन इन द मिशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड while डिजाइनिंग और डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। सो एक हैप्पी फैमिली एनवायरनमेंट हो, एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट मिल सके इन फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। देन दे ऑल्सो इंश्योर चाइल्ड राइट्स टू सर्वाइव, डेवलप and protection and participation in different opportunities and things, to establish essential services, emergency outreach को increase करना, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जो फैमिली के अंदर ही हम कराते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल केयर जैसे काउंसलिंग एंड सपोर्ट, ये सारी चीज़ें नेशनल, रीजनल और स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होनी चाहिए। देन ऑल्सो टू इंश्योर अप्रोप्रिएट इंटर सेक्टर रिस्पॉन्सेस, कोऑर्डिनेटेड वर्क हो डिफरेंट ब्रांचेस के बीच में, कन्वर्जेंट एफर्ट्स हो, ताकि जो बच्चों को है वो सर्विस डिलीवरी है वो सीमलेस हो जाए, उसमें ज़्यादा हर्डल्स ना हो। टू स्ट्रेंथन चाइल्ड प्रोटेक्शन एट द फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल, फैमिलीज और कम्युनिटीज़ को इक्विप करना कि वो रिस्क आइडेंटिफाई कर सके, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकें, वो जिनसे बच्चे इफेक्ट होते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर वो प्रोवाइड कर सकें ताकि बच्चों को रिस्क एब्यूज से बचाया जा सके। encourage private sector partnership and interventions to support
द चिल्ड्रन एज वेल, बट ये जो होगा ये फ्रेम लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर होगा, तो प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन भी इसमें इंक्रीज किया जाएगा। रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल, चाइल्ड राइट्स के बारे में, वल्नरेबिलिटीज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को एजुकेट किया जाएगा ताकि बच्चों का एकदम बेस्ट इंटरेस्ट उसमें इंश्योर हो पाए। टू बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ ड्यूटी होल्डर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर हर लेवल पे। नाउ मॉनिटर प्रोग्रेस, जितने भी प्रोग्रेस या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। देन पंचायत जो है, इन पंचायत और म्युनिसिपल लोकल बॉडीज, ये विलेज और वार्ड लेवल पे इनका पार्टिसिपेशन देखा जाएगा, और अर्बन क्लस्टर लेवल पे जो अर्बन म्युनिसिपल वार्ड होता है इसका पार्टिसिपेशन होगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, अटेंशन डिलीवर करने के लिए, डिजर्विंग अटेंशन एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रेगुलर मॉनिटरिंग हो पाए, एक सोशल सेफ्टी नेट बन पाए बच्चों के लिए, सो इसीलिए लोकल बॉडीज का उसमें होना जरूरी है। Now we have our today's prelims practice question. Okay, first we'll discuss about the data. So अगर हम डेटा की बात करेंगे तो 2011 का जो सेंसस है, इस सेंसस के हिसाब से लगभग 20 मिलियन जो बच्चे हैं इंडिया में, दे आर एक्चुअली ऑर्फन, एंड इफ we'll talk about 10 million, so 10 million, this data is according to the census, 10 मिलियन अगर हम लोग के बच्चे बात करेंगे तो 10 मिलियन वो बच्चे हैं जो आपको स्ट्रीट्स में घूमते हुए मिल जाते हैं। दीज आर बच्चे जो स्ट्रीट्स में हैं। अप्रोक्सीमेटली 4.5 मिलियन बच्चे आज भी भारत में चाइल्ड लेबर की तरह वर्क करते हैं। एंड अगर हम एक चीज और देखें, दैट इज अराउंड 1.2 मिलियन जो बच्चे हैं ये अब्यूज का या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ये उसका शिकार है। सो ये कुछ चीजें हैं। अगर हम इसमें चैलेंजेस की बात करेंगे इस पूरे ग्रुप में कि इसमें चैलेंजेस हमें क्या क्या देखने को मिल जाएंगे, सो यू कैन इमेजिन देयर आर सम कॉमन चैलेंजेस, जैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन की कमी होना, मोर ओवर डेटा में गैप्स होना। देन आपका डेटा गैप्स है, डेटा गैप्स के बाद देयर कैन बी वन मोर थिंग, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। सो ये कुछ चीजें हैं जो चैलेंजेस के फॉर्म में यूज की जा सकती हैं, एंड दिस इज द डेटा व्हिच कैन बी यूज्ड इन द आंसर राइटिंग इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन दिस. So now we'll discuss our today's prelims practice question. Mission Vatsalya was launched in which year? So this type of questions are asked in exams like UPPCS. So that is why we are discussing. So I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. What is Mission Vatsalya? What are the objectives and challenges of it? So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.